जय हिंद एवरीवन। जितना लोग इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी में लगे हुए हो ना, तो भाई जी जान से लगे रहो। अभी जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे टेंशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने तरफ से 100% देना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान का 300 मोस्ट जीएस का प्रश्न देने वाला हूं, और ये जो जीव विज्ञान का 300 प्रश्न रहने वाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। आप किसी भी साल का इंडियन आर्मी का पेपर उठाकर देख लेना, मतलब इसमें से एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। और ये ऐसा प्रश्न है ना, 3-4 बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न बता दे रहा हूं, और ये पूरा पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। इससे पहले 1000 जीके जीएस का पूरा मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भेजा था। उसमें ज्यादा जीके था, ज्यादा जीएस नहीं था। जीके मतलब होता है सामान्य ज्ञान। इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में जैसे सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगला वाला जो पीडीएफ था ना, उसमें सबसे ज्यादा सामान्य ज्ञान था, लेकिन इसमें सिर्फ सामान्य विज्ञान रहेंगे। देखो, जितने लोग इंडियन आर्मी एनए की तैयारी कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद से आप लोगों को पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ाना है, उसके बाद से आप लोगों को पूरा का पूरा पीडीएफ अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। मतलब जब तक पेपर नहीं हो जा रहा है तब तक आप लोगों को ऐसे ही करना है, जैसे वीडियो देखते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, तो आपके दिमाग में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारा का सारा प्रश्न सेट हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरे कहीं से प्रश्न बनेगा ही नहीं। आप लोग जाकर किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लेना, कहीं भी टेस्ट देकर देख लेना। आज मैं आप लोग को जो प्रश्न बताने जा रहा हूं ना, इसमें से 1 से 2 प्रश्न आपको मतलब हर पेपर में देखने को मिलेंगे, हर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस तरह से आप लोग को पीडीएफ निकलवा लेना है। मैं आप लोग को पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। मतलब 300 पेज, जैसे 300 प्रश्न है ना, तो मतलब वही 10 से 15 पेज के होंगे। तो इस तरह से आप लोग को निकलवा लेना है और पढ़ते रहना है, ठीक है ना। ये रहा पूरा का पूरा पीडीएफ। ये पीडीएफ काफी लंबा चौड़ा है, मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता रहा हूं। एक बार आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो देख लेना है, उसके बाद से ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोगों को दिन में 2 से 3 बार पढ़ लेना है, इसको पूरा मतलब प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर सिपगोमोमाइनोमीटर होगा। सिपगोमोमाइनोमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? मनुष्य का लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम्स पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का प्रारंभ कहां से होता है? तो शरीर में भोजन का प्रारंभ मुख से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की खोज कब और किसने की? तो इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 में की। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान का पिता हिपोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? क्या है? कोशिका है। कोशिका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। पूछ देगा कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। पूछ देगा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अब शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहला जाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी इज राइट आंसर। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, सबसे छोटा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प होता है तो रैफलेसिया सबसे बड़ा पुष्प होता है। प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने तथा जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन के होता है। यहाँ पर लिखा गया है फाइब्रोनोजिन। देखो, किसी प्रश्न को लेकर आप लोग के मन में डाउट होगा, आप लोगों को लगेगा कि ये प्रश्न गलत है, तो भाई उसको आप लोग एक बार नेट पर सर्च मार लेना, क्योंकि टाइपिंग करने में कहीं एक आध प्रश्न मिस्टेक हो जाता
होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? इसका राइट आंसर रासायनिक ऊर्जा होगा, रासायनिक ऊर्जा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की? तो ये लॉयड स्टीनर ने की। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो ये फेफड़ा करता है, फेफड़ा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर आरबीसी तथा तिल्ली होगा, आरबीसी तथा तिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे की कमी से होने वाला रोग है, तो लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है, जिसे अरक्तता बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, थियोफ्रेस्टस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है, साइनोकोबालमीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है थायराइड ग्रंथि पाई जाती है कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है वसा को पचाने में सहायक होता है, वसा को पचाने में कौन सहायक होता है? लाइपेज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटा बीज होता है, तो ये आर्डिक होता है, आर्डिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा बीज होता है, तो ये लेडोसिया होता है, लेडोसिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा गृह पावर हाउस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। देखो मैं आप लोग को जितना भी प्रश्न बता रहा हूं ना वो सारा का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग कोई ना कोई प्रश्न किसी ना किसी पेपर में जरूर देखे होंगे, इसलिए आप लोग को सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल बनाया, तो ये कौन बनाया? वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट प्रश्न है लाल रक्त कण आरबीसी, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सर्कुलेशन, का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है। देखो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सर्कुलेशन और डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, तो वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, और नीचे दिया है सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, तो ये भी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, अमाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त में हीमोग्लोबिन बनने में कौन सहायक करता है? तो ये लोहा करता है, लोहा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ये तो मैं आप लोग को बहुत पहले ही बता चुका हूं, कीड़ा है, ठीक है ना, ट्रिक होगा इसका कीड़ा, KEDA पूरा का पूरा विटामिन वसा में घुलनशील है, और बी और सी किसमें है? जल में घुलनशील है, ठीक है ना, ये आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन की खोज कब और किसने की? तो विटामिन की खोज 1911 में फंक ने किया था। देखो मैं आप लोग को बहुत पहले बता दिया था विटामिन का खोज फंक ने किया था, आज आप लोग को यह भी पता चल गया कि विटामिन का खोज किस मतलब कितने सन में हुआ था? तो 1911 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अनुवांशिकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल इज राइट आंसर। प्रश्न है सत्य फल कहां से उत्पन्न होता है? तो सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है, अंडाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी की खोज किसने की? तो विटामिन डी की खोज हापकिंस ने की, हापकिंस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी
पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि मतलब हड्डी होता है, वो कौन होता है? फीमर होता है, जो जांघ में पाया जाता है। हम लोग का पैर भी लंबा लंबा रहता है, तो वहां से आप लोग याद कर लेना कि लंबा लंबा पैर में सबसे बड़ा हड्डी पाया जाता है, उसका नाम फीमर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में अस्थियां की संख्या होती है। मानव शरीर में अस्थियों मतलब हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मास्टर ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रक्तचाप को कौन से ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो ये मेंडुला करती है। मेंडुला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टमाटर का रंग लाल होता है, क्यों लाल होता है? लाइकोपीन के कारण लाल होता है, ठीक है ना। और टमाटर क्या है? टमाटर सब्जी है या फल है? मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, तो टमाटर एक फल है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। शरीर का सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामिल जो होता है वो है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्यों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये तो गिनती नहीं होगा, मैं आप लोगों को कितना बार बताया हूं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगर पूछ देगा मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। अगर कोष्ठ पूछेगा तो 4 होते हैं, अगर भाग पूछेगा तो 2 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। देखो यहाँ पर तीनों दे दिया है। अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फारेनहाइट होता है। इन तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, मतलब कोई भी आंसर मतलब ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। प्रश्न में बोला गया कि मानव शरीर का तापमान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? सियाटिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% होती है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। बेरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या क्या दिया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। यहाँ पर लिखा गया है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। और हम लोग को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या लेते हैं? हम लोग रेड बुल लेते हैं। जब हम लोग अपने यारों में दौड़ने जाते हैं, हम लोग के पास जैसे ऊर्जा की कमी रहती है, तो हम लोग 100 रुपये वाला रेड बुल लेके घटा घटा मार लेते हैं और जाकर दौड़ निकाल देते हैं। लेकिन खिलाड़ी लोगों को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का ईंधन क्या कहा जाता है? कोशिका का ईंधन क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कहा जाता है। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि विटामिन सी के बारे में बहुत पूछता है। विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है केमोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो केमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के बीमारी के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीसी की कब्र कहा जाता है। आरबीसी का कब्र को क्या कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स की बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स रोग होता है किसके कारण होता है? HIV वायरस से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 के लगभग होती है। और हम लोगों के जैसे जो लोग मतलब बड़े हो गए रहते हैं, उन लोगों के शरीर में कितने हड्डियों की संख्या होती है? 206 होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य की पसलियों में हड्डियां होती है। यहाँ लिखा गया है मनुष्य की पसलियों में कितनी हड्डियां होती है? तो ये 24 होती है। 24 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है, ठीक है ना। किसी किसी का मस्तिष्क 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय का वजन होता है। देखो यहाँ पर मस्तिष्क का वजन बोला है और यहाँ पर हृदय का वजन बोला है। तो हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। 300 ग्राम हृदय का वजन होता है और हृदय कभी विश्राम नहीं करता है,
हमेशा धड़कता रहता है, वो भी मतलब प्रश्न बनता है कि शरीर में कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता है, तो कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता है, हृदय कभी विश्राम नहीं करता है, ठीक है ना। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है, केसिन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, अभी मैं आप लोग को सुबह में ही बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है, इसका राइट आंसर लाल रंग होगा, लाल रंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद मिलता है, वो मदद करता है, तो ये विटामिन के होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पत्तियों का रंग हरा होता है, ये मैं आप लोगों को अभी कल ही बताया था। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण इसको हरित लवक भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम और सरकंद आदि है, ये क्या है, ये सब जड़ है। देखो यार आप लोग इसको ये नहीं सोच लेना कि गाजर एक सब्जी है, फल है, फूल है, ये कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। ये सब एक जड़ है, हम लोग जड़ खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन आदि है, ये सब क्या है, ये भूमिगत रूपांतरित तना है, ठीक है ना, ये सब तना है। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन ये सब क्या है, ये एक तना है, ठीक है ना। आप लोग इसको सब्जी वब्जी नहीं समझ रहा, हम भी सब्जी सब्जी समझते थे, लेकिन अभी से आप लोगों को नहीं समझना है। गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम और सरकंद को जड़ समझना है, अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन को क्या समझना है, तना समझना है। नेक्स्ट प्रश्न है पत्तियों का मुख्य कार्य है, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, पौधों के लिए भोजन बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों का जनन अंग है, तो ये फूल है। नेक्स्ट प्रश्न है घाव भरने में मदद करती है, तो घाव भरने में लसिका मदद करती है, लसिका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम पर होती है, राइबोसोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क है, परामस्तिष्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्पोंडिलाइटिस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये मेरुदंड होता है, मेरुदंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है HIV का पूरा नाम है, तो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण किसमें होता है, यकृत में होता है, यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है, 16 से 18 बार होता है। जैसे जो स्वस्थ मनुष्य रहता है वो 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, 16 से 18 बार लेता है, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है, ये हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एंटीजन पाया जाता है, तो ये लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पर्णरहित क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये W वाटसन ने किया था, W वाटसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हरा प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है, तो इसको यूग्लिना कहा जाता है, यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडल ने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया, तो ये मटर के पौधे का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो ये वायरस के कारण होता है इन्फ्लुएंजा रोग, ये मैं आप लोगों को कल भी बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या होती है, मनुष्य के चेहरे में अस्थियां मतलब होता है हड्डियां, मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है, तो ये इंसुलिन द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जनन कोशिका में होता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये एसिटिलीन होगा, एसिटिलीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण ले जाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्रोमोसोम्स द्वारा होगा, क्रोमोसोम्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? इसका राइट आंसर मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे ऊंचा पौधा है? सबसे ऊंचा पौधा पापी है, जिसको पेपा पर सोमोनिफेरस के नाम से भी जाना जाता है। देखो नाम थोड़ा आटपटा है लेकिन इसके नाम से जाना जाता है। हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त बहता है? तो हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है दूध से क्रीम अलग कर देने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर बढ़ जाता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1930 में मिला, 1930 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की, लुई पास्चर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गंजापन का कारण कौन सा कवक है? तो टीनिया कैपिटस है, टेनिया कैपिटस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न है सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो सपनों का अध्ययन बोला गया है, तो सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग कहा जाता है? तो ये कोयले की खान में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को ब्लैक लंग रोग का हो जाता है। नहीं देखो यहाँ रोग के बारे में लिखा गया है, मैं दूसरा कुछ बोल दिया हूं, तो इसको आप लोग दिमाग में सेट कर लेना। लिखा गया है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को। नेक्स्ट प्रश्न है थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो ये आयोडीन के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है पित्त जमा होता है? पित्त कहाँ जमा होता है? देखो यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा गया है, आप लोग लिख लेना। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है WBC का मुख्य कार्य है? तो WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। नेक्स्ट प्रश्न है दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे का कौन सा भाग श्वसन करते हैं? तो पौधे का पत्ते वाले भाग श्वसन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिनकोना पौधे की तना की छाल से प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? कुनेन प्राप्त होता है, कुनेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था के अध्ययन को जेरेनेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट इज राइट आंसर। प्रश्न है वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है? इसका राइट आंसर बालियों की संख्या गिनकर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मस्तिष्क केंद्र क्या है? मस्तिष्क केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो ईस्ट और मशरूम फफूंद होते हैं, फफूंद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, ये तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसको लेकर तो बवाल हो गया था, ये तो आप लोग के दिमाग में सेट ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत होती है, यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आम का वानस्पतिक नाम है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है, कवक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन है? तो ये यूकेलिप्टिस है, यूकेलिप्टिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? देखो कितना खतरनाक पक्षी है यार, ये पीछे की ओर उड़ता है, तो इसका गुंजन पक्षी नाम होगा, गुंजन पक्षी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है
दूध का दही में जमने का कारण है, तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही जमता है। आप सभी लोगों के घर गाय भैंस तो होंगी ही होंगी और रोज रोज दही खाते होंगे, तो आप लोग ये भी जान लो कि इसके कारण दही जमता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में खून के अशुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग होते हैं, तो प्याज में खाद्य भाग तना होते हैं। तना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया, तो जोहानसन ने सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है। ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, इफेड्रिन औषधि का प्रयोग किस रोग में होता है? तो इफेड्रिन औषधि का प्रयोग अस्थमा में होता है। अस्थमा इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एटीपी इकाई है, ऊर्जा की इकाई एटीपी है, ठीक है ना? ये प्रश्न भी मैं करा चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम है, तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स में प्रभावित होता है, तो एड्स में क्या प्रभावित होता है? श्वेत रक्त कण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी माता का मुख्य कारक क्या होता है? तो छोटी माता का मुख्य कारक क्या होता है? बैरिसिली विषाणु होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो ये रीटर ने किया। रीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वैक्सीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये किसने किया? जेनर ने किया। जेनर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्ष किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी कहते हैं। रेडियोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होता है? इसका राइट आंसर बैगनी होगा। बैगनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादक था, तो ये अल्कोहल था। अल्कोहल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है, तो एंजाइम बढ़ा देता है। एंजाइम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समसूत्रीय विभाजन होता है, तो कायिक कोशिकाओं में ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ईईजी द्वारा ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है, तो फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों की विकृति का संबंध किस तत्व से है? तो दांतों की विकृति का संबंध फ्लोरीन से है। फ्लोरीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। त्वचा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? इसका राइट आंसर विटामिन ए होगा। विटामिन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग होता है, गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में प्रचुर होती है, तो मछलियों के यकृत मतलब तेल में क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था, तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था, किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नर्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल कृमि से होने वाला रोग है, गोल कृमि से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जाति का अध्ययन कहलाता है, तो मानव जाति का अध्ययन क्या कहला जाता है? एथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एथ्रोपोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीजी का पूरा नाम है, बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कामिलेट गेवेरिन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा है, तो इसका राइट आंसर क्लोरेला होगा। क्लोरेला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेग है, तो ये एक संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन का निर्माण किस बैक्टीरिया के द्वारा प्रारंभ हुआ? तो ये साइनोबैक्टीरिया के द्वारा हुआ। साइनोबैक्टीरिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, माइट्रोकांडिया की खोज किसने और कब की? तो माइट्रोकांडिया की खोज 1886 में रॉबर्ट आल्टमैन ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन जंतुओं में
अपने आप बनता है। इसका राइट आंसर विटामिन ई होगा, विटामिन ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता? तो विटामिन बी1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है जंतुओं में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड है? इसका राइट आंसर कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो ये आधी होती है, 23 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हैजा के टीके की खोज किसने की? तो हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कॉच ने की। नेक्स्ट प्रश्न है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो ये आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी शुद्ध करता है, किडनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसमें कोई नेत्र नहीं होता है? तो देखो कितना बढ़िया आप लोगों के सामने एक प्रश्न मिल गया, मतलब इसमें आंख ही नहीं होता है। केचुआ जो होता है ना उसका आंख ही नहीं होता है। ये तो आप लोगों को याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना केचुए का आंख नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो ये हाइपोथैलेमस रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजेन में होता है, ग्लाइकोजेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? तो प्रोटीन से होता है, प्रोटीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, क्या होता है? जल की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर विटामिन डी होगा, विटामिन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा रोग तिल्ली को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग, मैं आप लोगों को ऊपर ही बता दिया हूं। नेक्स्ट प्रश्न है अमातिसार रोग होता है? तो ये अमीबा से होता है। देखो ये जो प्रश्न पूछा गया है ना कि कौन सा रोग तिल्ली को प्रभावित करता है, तो ऐसा ही प्रश्न डिफिकल्ट वाला पूछ देता है। अब कुछ लोग सोचने लगेंगे भाई तिल्ली क्या होता है, तो इसको आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। प्रश्न तो आसान है, आंसर तो आसान है, लेकिन हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आमतिसार रोग होता है? अमीबा से होता है। मानव में गुर्दे का रोग होता है? तो ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो ये रेनिन होता है, रेनिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है डायनासोर थे? तो ये मेसेजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट प्रश्न है शारीरिक वृद्धि में सहायक करता है? तो शारीरिक वृद्धि में क्या सहायक करता है? प्रोटीन सहायक करता है। नेक्स्ट प्रश्न है ताड़पीन का तेल मिलता है? तो ये चीड़ के वृक्ष से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक है? तो ये हेनीमेन से है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व के प्रथम परख नली शिशु का नाम था? तो लुई ब्राउन था, लुई ब्राउन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है? तो किस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है? सोमेटोट्रोपिन की कमी से होता है। प्रश्न है न्यूक्लियक अम्ल है? न्यूक्लियक अम्ल डीएनए तथा आरएनए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हेपेटाइट रोग है? तो ये यकृत का रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स की खोज की गई थी? तो एड्स की खोज की गई थी, कब की गई थी? सर्वप्रथम यूएसए में माइकल गाटलीब के द्वारा 1981 में की गई थी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है टिटनेस रोग किस बैक्टीरिया से होता है? तो क्लाडिस्ट्रियम टिटेनी से टिटनेस रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड बैंक कहा जाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, प्लीहा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का तरल भाग होता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पित्त रस का पीएच मान होता है? तो पित्त रस का पीएच मान 7.5 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लाइसोसोम को सर्वप्रथम देखा? लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? 1958 में देखा और डी दुबे ने देखा। नेक्स्ट प्रश्न है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं? इसको जीनोम कहते हैं, जीनोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटा पक्षी है? तो हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है स्तनधारियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्तनधारी वर्ग में रक्त
का सबसे अधिक तापमान होता है तो ये बकरी का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो बकरी का दूध पियोगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होगा। मैं तो पिया हूं, आप भी पिए होंगे लेकिन बताएंगे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन रक्त में नियंत्रित करता है, क्या करता है? शर्करा की मात्रा को। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, तो मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क होता है। यहाँ पर लिखा गया है सेरिबैलम, तो इसको भी आप लोग सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना। मैं एक बुक में देखा था, वहां पर लिखा गया था कि मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है परामस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट आंसर मुल्डर ने होगा, 1840 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, तो ये कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या कहते हैं? तो नियोप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं, नियोप्लाज्मा या ट्यूमिटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम था, तो ये इंदिरा था। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है, तो ये एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चर इज राइट आंसर। 2019 में बनारस यारों में यही प्रश्न पूछ लिया गया था भाई, और ये प्रश्न बहुत लोगों का गलत हो गया। मैं आप लोगों को टेस्ट में भी कराया था, यहाँ पर लिखा गया है कि शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की चीनी विधि है, ये क्या है? एक्यूपंक्चर है। प्रश्न है, मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का संवहन होता है, तो ये जाइलम द्वारा होता है, जाइलम द्वारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज इवानोवास्की ने किया था 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया कौन किया था? जॉन ई लास्क ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? इसका राइट आंसर 31 जोड़ी हो जाएगा, 31 जोड़ी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है, निकोटीन इज राइट आंसर, पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, तो ये लैमार्क ने समझाया। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये लाइक्रीमल से स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, SARS है, तो ये विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, SARS का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम यहाँ पर दिया है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में उपस्थित सबसे अधिक तत्व है, तो ये हाइड्रोजन है, 63% पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है, तो ये क्या है? मेलेनिन है, मेलानिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया, कोल्फ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास प्राप्त होता है, तो कपास कहां से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, वृषण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एडस का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, जो लोग अच्छे से मेरा क्लास देख रहे होंगे ना, इसमें से कम मतलब 300 प्रश्न में से ना 200 प्रश्न तो वो लोग करिए देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो टेस्टोस्टेरोन के कारण हम लोग का दाढ़ी मूछ निकलता है। जिन लोग का दाढ़ी मूछ अभी नहीं निकल रहा है तो जान जाना कि टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B7 की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्का पौधे में परागण होता है, तो ये वायु द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका विभाजन में सहायक है, तो ये सेंट्रोसोम है। नेक्स्ट प्रश्न है, EEG का आविष्कार
आविष्कार किसने किया? देखो बार बार ईईजी के बारे में बताया जा रहा है। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईईजी क्या होता है, ऊपर मैं आप लोग को बता चुका हूं, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। कहीं मतलब आपके पेपर में यही ना देखने को मिल जाए। इसका राइट आंसर होर्सबर्गर ने होगा, होर्सबर्गर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया क्या होती है? अंडवाहिनी में होती है, अंडवाहिनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र में सामान्य किस विटामिन, सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है तो पेप्सिन बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो टॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्क उद्योग संबंधित है तो ये सेरिकल्चर से है, सेरिकल्चर इज राइट आंसर। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, कोशिका में ऊर्जा किसके रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहरा निषेचन होता है तो ये आवृत्ति बीजी पौधे में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो हवानो वांग मोल ने जीव द्रव्य की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न है, जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये फूल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू में कैंकर रोग होता है तो नींबू में कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर में मार्स गैस का रोग का कारण है तो ये मैग्नीज की कमी है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड में होता है, एमाइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकांड्रिया का संबंध है, माइटोकांड्रिया का संबंध श्वसन से, श्वसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका में डीएनए होता है तो हरित लवक में, माइटोकांड्रिया में, केंद्रक में और डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तो तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण माइटोकांड्रिया में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अपने दिमाग में इस प्रश्न को सेट कर लेना, ठीक है ना। एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकांड्रिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगर हैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं तो ये पैक्रियाज में पाए जाते हैं, पैक्रियाज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो विलियम हार्वे, विलियम हार्वे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्ते के काटने पर वायरस के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो ये हाइड्रोफिया कहलाता है, हाइड्रोफिया इज राइट आंसर। प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट हुक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है तो फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला कौन सा अंग है? दाहिना आलिंद, दाहिना आलिंद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकालीन ग्रंथि है, एड्रीनल आपातकालीन ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़का पैदा होगा, देखो जब एक्स वाई होगा तो लड़का पैदा होगा और जब एक्स एक्स होगा तो लड़की पैदा होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपिड है, लिपिड एस्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है तो ये डलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो उसका रक्तचाप घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है तो ये एल्ब्यूमिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, और डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर इंटरफेज हो जाएगा, इंटरफेज इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 300 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 300 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनका तो अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, इसमें से आप लोगों को बहुत सारा प्रश्न भी आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आप लोगों को कितना प्रश्न आ रहा था। और देखो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल नीलेश के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। अबाउट में फेसबुक पेज का भी लिंक पड़ा हुआ है और टेलीग्राम चैनल का भी है और इंस्टाग्राम का भी है। आप जहां से भी फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर लेना। अभी देखो यार मुझे तो टेंशन बढ़ते जा रहा है बहुत भयंकर तरीके से, पता नहीं अपने नसीब में क्या होने वाला है। बस एक सपना है फौज का वर्दी पाने का, देखते हैं पूरा होता है या नहीं होता है। वैसे अपने तरफ से तो इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं है, जितना हाथ पैर चलाना रहेगा उतना चलाएंगे, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा।
चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को देखो, अभी मैं आप लोग को जितना भी जीके जीएस बताया हूं उसको आप लोग को तैयार कर लेना है। अब कल नहीं तो परसों देखो, पहला नंबर तो आप लोग को इतिहास का भी अभी बताना है। दूसरा नंबर में आप लोग को मंदिर के बारे में, वर्तमान में कौन क्या है, और विटामिन के बारे में जितना भी प्रश्न बताया हूं ना, वो पूरा का पूरा इकट्ठा करके मैं एक ही वीडियो में लाने वाला हूं, और उसका आप लोग का टेस्ट भी होगा। अभी मैं लाइव आकर मैं आप लोग को नहीं बता पाता हूं, तो उसका एक रीजन है, अभी भाई हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। अभी मैं ज्यादा कुछ जानना भी नहीं चाहता हूँ स्टडी लाइन में, अभी तो मैं मतलब शुरुआत किया हूँ ना। धीरे धीरे आने वाले समय में सब कुछ सही होगा। जैसे हम लोग का आर्मी का पेपर जब होगा ना, तो मैं अपना नंबर दे दूंगा आप सभी लोगों को, मतलब आपके यारों में जितना भी जिस तरह से भी प्रश्न पूछा गया रहेगा, आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर भेज दोगे, तो मैं एक जैसे पूरा उसको लिख कर एक पीडीएफ बनाऊंगा। उसके बाद से मेरे माध्यम से आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। आप सिर्फ अकेले हमारे पास पीडीएफ भेजोगे, अकेले हमारे पास प्रश्न भेजोगे, लेकिन आपके जैसे कई हजार लड़के हमारे पास पूरा का पूरा प्रश्न भेजेंगे, तो हमारे पास बहुत सारा प्रश्न आ जाएगा, इकट्ठा करके मैं आप लोग को बता दूंगा, जिससे हम लोग का तैयारी आने वाले समय में बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। हम लोग जिस तरह मिलजुल कर ग्राउंड में दौड़ने जाते थे ना, उसी तरह से हम लोग को मिलजुल कर पढ़ाई भी करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।